संत तुलसी साहब जी की वाणी है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। संत तुलसी साहब जी शेख तकी जी को समझाने के लिए ये वाणी फरमाते हैं। शेख तकी एक मुसलमान थे और तुलसी साहब हिंदू घराने से संबंधित थे, लेकिन रूहानियत में धर्म से कोई संबंध नहीं होता। तुलसी साहब ने शेख तकी को समझाने के लिए गज़ल लिखी और कुरान का हवाला देकर शेख तकी को समझाया। रूहानियत में संबंध सिर्फ प्रेम का होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारी दुनिया का एक ही मालिक है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो मालिक एक है। उस एक की ही भक्ति करनी है। वो ना तो मंदिर में है, न मस्जिद में, न ही गुरुद्वारे में और ना ही किसी गिरजाघर में। वो तो हमारे ही अंदर है। संत फरमाते हैं कि हम जहाँ उस मालिक को बिठाना चाहते हैं वह जगह साफ होनी चाहिए। अगर हमारे घर किसी मेहमान का आना हो तो किस तरह हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं। हम मालिक को बुलाते तो हैं, लेकिन उसको जहाँ बिठाना है उस जगह पर बैठाने के लिए हम सफाई नहीं करते। हमें देखना होगा कि वो जगह साफ है या नहीं। उसको साफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जन्म जन्म से मैली हो चुकी है। जन्म जन्म की इस मन की मल काली, काला होया स्याह। हम अपने घर और दफ्तर को हर रोज़ साफ करते हैं। इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि ये गंदा होगा तभी सफाई करेंगे। रोज़ सफाई करने से काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और मेहनत भी कम लगती है। अगर हम कभी देर सवेर साफ करते हैं तो वक्त और मेहनत दोनों ज़्यादा लगते हैं। ठीक इसी तरह हमें हर रोज़ भजन सिमरन करके अपने अंदर की सफाई करनी है और एक दिन मालिक जरूर दया करेंगे। हमारा बर्तन कुछ साफ हो जाएगा और फिर उसको भरने की जिम्मेदारी उस कुल मालिक की होगी। परमपिता परमात्मा हर जगह हर समय मौजूद है। हमें सिर्फ उसका एहसास होना चाहिए। वो हर वक्त हमारे अंग संग रहता है। हमें उसके भाड़े में रहना है, उसकी मौज में रहना। मालिक की भक्ति का जो तरीका मालिक को पसंद है, जब तक उस तरीके के अनुसार हम भक्ति नहीं करेंगे, भजन सिमरन नहीं करेंगे, अपने अंदर से अपनी सूरत को उस शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। संत तुलसी साहब जी आगे फरमाते हैं कि ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। ये गैर कौन है? ये बाल बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, धन दौलत संबंधी जो कुछ भी हमें यहाँ इस दुनिया में नज़र आ रहा है, ये सभी गैर हैं। लेकिन इनको ही हम अपना समझ कर बैठे हैं, और जिसको हम गैर समझ कर बैठे हैं वो परमपिता परमात्मा वही एक हमारा है। इसके अलावा ना तो हमारा कभी कोई बन सकता है और ना ही आज तक कभी कोई बन सका है। संत हम भूले भटके जीवों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। वो सिर्फ हमें समझा सकते हैं, हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना हमें खुद पड़ेगा। और जब तक हम खुद नहीं चलते, हम अपनी मंजिल या अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। चाहे जितनी मर्जी किसी भी संत महात्मा के डेरे पर चले जाओ, उसके आश्रम में चले जाओ, किसी से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं जब तक कि हम खुद भजन सिमरन नहीं करेंगे। कोई बाबा आपके कर्म नहीं ले सकता। जो किया है वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कर्म जो जो करेगा तो
वही फिर भोगना और भरना पड़ेगा। अपनी ताकत दुनियावी धन दौलत कमाने में लगाने के बजाय हिम्मत और बहादुरी से अपने कर्मों का सामना करने में लगाओ, और वो भी बिना रोए, बिना कोई शिकायत किए। हम कह देते हैं कि हमारे कर्म ऐसे क्यों लिखे। अब अगर परमात्मा के लिए सारे इंसान एक जैसे हैं, तो परमात्मा ने किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाया। प्यारे सज्जनों, जब हमने फसल मिर्ची की बोई है, तो हम भला आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यानी कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमारा कमाया हुआ नहीं है, वो परमपिता परमात्मा की दया है, मेहर है, उसकी बख्शिश है। तो बिना रोए बिना शिकायत के हम भजन सिमरन करें। बाप बेहतर जानता है कि बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो किस्मत में है वही मिलेगा। ज़्यादा कमा भी लोगे तो बीमारी में या किसी और काम में चला जाएगा। रहेगा उतना ही पास में जितना मालिक देना चाहता है, या जितना उसने हमारी किस्मत में लिखा है। नाम लेने के बाद कुछ समय भक्ति करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि कुछ बन नहीं रहा। अरे भाई, जन्म जन्म की इस मन की मैल को धोने के लिए कुछ समय तो लगता है, और हम समझते हैं कुछ दिन भक्ति करने से ही ये साफ हो जाएगा। संत कहते हैं कि दुनिया में रहते हुए जिंदगी की लड़ाई एक सिपाही की तरह लड़ो। हम संतों की तरह भजन सिमरन करें और अपने कर्म समाप्त करने की कोशिश करें, और ये तभी होगा जब हम उनके हुक्म और रजा में रहते हुए हर रोज़ भजन सिमरन करेंगे, हर रोज़ अपने शरीर रूपी बर्तन को साफ करेंगे और उसको ज़्यादा गंदा और मैला नहीं होने देंगे। साफ करने की हमें सिर्फ कोशिश करनी है, सच्चे मन से करनी है, क्योंकि साफ करने की ताकत हमारे में है नहीं। साफ भी परमात्मा ही करेगा और भरेगा भी परमात्मा ही। हम तो सिर्फ उसको और ज़्यादा गंदा होने से बचा सकते हैं। संत फरमाते हैं कि जैसे कोई बच्चा मेले में जाता है, अपने बाप के साथ उसकी उंगली पकड़ कर रखता है, मेले को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन गलती से जब उसके पिता की उंगली उससे छूट जाती है तो सब कुछ वहीं पर होता है, लेकिन उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो दुखी हो जाता है, रोना शुरू कर देता है। संत फरमाते हैं कि क्या आपने अपने बाप की उंगली पकड़ी हुई है। हम इस दुनिया में मस्त बैठे हैं, लेकिन उसको भूले बैठे हैं। क्या इस संसार रूपी मेले में भी अपने बाप का हाथ यानी परमात्मा सद्गुरु का हाथ हमने पकड़ा हुआ है? अगर है तो ठीक, और नहीं है तो क्या हम कभी खुश रह सकते हैं? वो जो कुछ भी हमें देता है ये उसकी रजा है। वो कहीं हमसे दूर नहीं है, हर वक्त वो हमारे अंग संग है। लेकिन अपना ध्यान उस मालिक के साथ हमें जोड़ कर रखना, उसको सदा अपने अंग संग महसूस करना है। वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा, वो जब भी मिलेगा अपने अंदर में ही मिलेगा। संत बुल्ले साहब भी कहते हैं कि वेद पुराण पढ़ पढ़ थके, सजदे कर दिया घिस गए मथे, न रब तीरथ न रब मक्के, जिन पाया तिस दिल बिचियार। अर्थात जिसने भी पाया है अपने अंदर से ही पाया है, और जब भी कभी भी उसको मिलेगा तो अपने अंदर से ही मिलेगा। हम लोग तो दिन रात दौलत इकट्ठा करते हैं। दुनिया की दौलत वहाँ पर काम नहीं आएगी। वहाँ तो एक ही चीज़ काम आएगी कि हमने नाम और शब्द की कमाई कितनी की है। सारे संत मत का निचोड़ कबीर साहब जी ने एक ही लाइन में कह दिया है, कबीर आदि साखिया कोटि ग्रंथ कर जान,
नाम सत्य जग झूठ है, सुरति शब्द पहचान। अगर मालिक की खुशी लेना चाहते हो तो भजन सिमरन करो, इसी से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है।